व्रत की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में सरल पूजा विधि करवा चौथ की जानेंगे। इससे पहले सामग्री का विस्तार से मैंने आप सभी को वीडियो दिया हुआ है। आप एक पीला पाटा कहीं पर या कपड़ा बिछा लीजिए मंदिर के पास ही, जिस पर आपको शिव परिवार और माता करवा की स्थापना कर लेनी होगी। सबसे पहले दीप कलश लगाया जाएगा, चाहे तो जल का लोटा रख सकते हैं। इस तरह से कलश लिया है, उसके अंदर जल भर लिया है, सफ़ेद पुष्प, चावल, 1 रुपया, हल्दी की गांठ इसके अंदर डाल देनी होगी। सभी देवी देवता का आवाहन इसके अंदर जो है समाहित होता है। ऐसे में उसके मुख पर स्वास्तिक बांध देना होगा और साथ ही कोई अशोक के पत्ते या ले लेने होंगे। इसके नीचे आपको चावल का थोड़ा आसन दे दीजिए, नहीं तो इस तरह से थोड़ा चावल की ढेरी लग दीजिए, उसमें लाइनिंग खींच दीजिए और यह 8 होनी चाहिए। अष्टदल कमल बन जाता है। कोई कटोरी ले लीजिए, उसके ऊपर चावल रख दीजिए और उसके ऊपर यह दीप कलश की स्थापना हो गई। एक दीपक लगा दिया। आप चाहें तो मात्र जल का लोटा भी रख सकते हैं। शिव परिवार सबसे महत्वपूर्ण है इस पूजा में, तो उनकी कोई मूर्ति ले लीजिएगा जैसे मैंने दिखाई। अब आपको स्वयं की शुद्धि करनी होगी। 3 बार आचमन कर लेना होगा। ओम गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए जल पी लेना होगा। चतुर्थ बार जमीन पर छोड़ दीजिए। इससे जो है स्वयं की शुद्धि हो जाती है। अब आप सभी को देवी देवताओं का स्नान कराना होता है, तो आप सभी उन पर जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए करने होंगे। और साथ ही सभी जो बाजार से लाई हुई चीज़ें हैं, देवी देवताओं की मूर्ति है, स्नान का भाव करते हुए, शुद्धि करते हुए सभी पर यह छिड़क देना है और स्वयं के ऊपर भी यह छिड़क लेना है। यह स्नान के रूप में आ जाता है, शुद्धि के रूप में आ जाता है। इसके साथ ही मैं जो यह टीका दिखा रही हूँ लाल रंग का सिंदूर, यह स्वयं के मस्तक पर लगा लीजिए, जिससे कि आप शुद्ध हो जाएंगे पूजा के लिए और श्रृंगार पूर्ण कर लीजिएगा। अब चावल हाथ में ले लिए हैं, फूल ले लिया है। यहाँ पर जो है नाम और गोत्र बोलना है और सभी देवी देवता और पितरों का नाम लेते हुए कहना है कि मेरी पूजा में आइए, मैं ये नाम की हूँ, इस गोत्र की हूँ, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं इस कामना से व्रत कर रही हूँ, इसे पूर्ण कीजिएगा और इसे जमीन पर छोड़ देना है। इस तरह से यह प्रक्रिया हो गई पूजा के आरंभ की। सभी चीज़ें यहाँ पर जमा लीजिए। अब जो है सभी पूजाओं का साक्षी जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो वह प्रज्वलित कर लीजिए। धूप प्रज्वलित कर लीजिए। सुगंधित माहौल हो जाता है पूजा पाठ का। एक बहुत अच्छा यहाँ पर मन जो है प्रफुल्लित होता है। इस तरह से हमारा दीपक प्रज्वलित हो उठा और साथ ही धूप भी लग चुकी है और साथ ही यह हमारा कलश स्थापना की पूरी मैंने आप सभी को जो है विस्तार से बताया। आप चाहेंगे तो हर एक चीज़ का जो विस्तार से कलश स्थापना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। गणेश जी महाराज इसमें सबसे प्रमुख है। मेरी मूर्ति में तो सभी देवी देवता जो शिव परिवार हैं वो है जो है स्थापित है। आप चाहें तो उनकी अलग अलग मूर्ति ले सकते हैं, चाहे तो कोई फोटो प्रतिमा हो तो शिव परिवार की वह लेकर जो है यहाँ पर स्थापित कीजिए। इस दिन जो है शिव परिवार माता पार्वती भगवान शिव की पूजा प्रमुख होती है। उन्हें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि जो है सभी देवी देवताओं को कोई विशेष मंत्र आता हो या ओम जलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, इस तरह से या कोई भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या कोई भी मंत्र आता हो तो निरंतर उसका उच्चारण करते हुए सभी देवी देवता, फोटो में भी चौथ माता अंकित है तो उन्हें भी अक्षत, टीका, चंदन इत्यादि समर्पित कीजिएगा। दीपक जो कि अग्नि देवता के रूप में है और इस कलश में हमारे सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, तो उनमें भी जो है हम सभी धूप, दीप, अक्षत इत्यादि देखिए मैं जैसे कर रही हूँ उसी विधि से आप भी करने का प्रयास कीजिएगा। अक्षत इत्यादि उसमें भी आप सभी को समर्पित कर देना हुआ। करवा चौथ माता का जो पोस्टर है उसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी देवी देवता विराजमान हैं, उन पर भी धूप, दीप, अक्षत इत्यादि समर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अगर भगवान शिव और गणेश जी महाराज के लिए ला पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह भी जो है ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि कहते हुए आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। न ला पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी की पूजा सबसे प्रमुख है तो सुपारी भी लेकर आने का प्रयास करिए। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, कम चीज़ें भी मिलती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सरलतम तरीके से करने का प्रयास करें। पूजा को जितना विस्तार से बनाया जाए वह विस्तारित हो जाती है, उसको छोटा संक्षिप्त रूप में किया जाए तो वो भी हो जाती है। अब वस्त्र के रूप में चौथ माता को
मोली समर्पित कर दी है, शिव परिवार को भी कर दी है। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से कह सकते हैं। सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित कर देंगे। इस तरह से आप चाहें तो सफ़ेद के अलावा लाल पुष्प ला सकते हैं, फूलों की माला ला सकते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अभी मैं यह वीडियो पहले शूट कर रही हूँ तो मैं नहीं ला पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मैं प्रबंध कर पाई हूँ वही आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। दुर्वा जो है वह गणेश जी महाराज को समर्पित कर देंगे। सभी देवी देवता जो व्यवस्था हो पाई है उसे करने का प्रयास करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है जो नहीं मिल पाया। इसके साथ ही इत्र है तो सभी देवी देवताओं को इत्र भी समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही यह हो गए सभी देवी देवताओं के इत्र इत्यादि का प्रबंध हो चुका है। अब जो है आप सभी देखिए करवा देख पा रहे होंगे, यह जो है माता गौरा का करवा है, माता पार्वती का, जिस पर मैं अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि पुष्प समर्पित करूंगी। मैंने इस पर भी स्वास्तिक बना लिया है। यह माता पार्वती का करवा है जिसे हम फेरेंगे और इससे ही जो है यह हमारे पास आ जाएगा। और इसे जो है आप पीतल का ला सकते हैं या तांबे का ला सकते हैं, मिट्टी का ला सकते हैं। हमारे हर साल यह साल भर में ही निकलता है, इसलिए इसका थोड़ा सा रंग इस तरह का हो गया है, कई सालों से है। इससे ही हम चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मिट्टी का जो होता है वह हर बार नया लाना पड़ता है, तो हम लोग जो है इसे हर साल ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह का पीतल का भी ला सकते हैं। अब बारी आती है माता रानी को चुन्नी उड़ाने की। आप चाहें चुनरी ला सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुहाग सामग्री माता रानी को भेंट स्वरूप देंगे। माता गौरी के लिए, चौथ माता के लिए आज बड़ा दिन है और सुहाग दान के लिए जाएगा, तो आप चाहें तो बहुत अधिक संख्या में ला सकते हैं, नहीं तो मात्र 5 चीज़ें ला सकते हैं, सिंदूर, बिंदी और 4-4 चूड़ी या 6-6 चूड़ी, जितना लाना चाहें माता गौरी भगवान और साथ ही माता गौरी के साथ साथ चौथ माता के लिए। इस तरह से आप ला सकते हैं, नहीं तो मात्र एक ब्लाउज पीस ही रख सकते हैं। मैंने ब्लाउज पीस और यह सारी चीज़ें ली हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार लीजिएगा। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप यह दान में दी जाएगी। जो भी हमसे क्षतिपूर्ति, कहने का अर्थ है कोई चीज़ नहीं ला पाए हैं तो उसके लिए जो है यह दक्षिणा स्वरूप आप अपनी सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। इस तरह से जो है यह सामग्री हमने भेंट स्वरूप दे दी। अब जो है छलनी से जो सासू माँ के लिए थाली तैयार कर रखी है उसमें भी रोली, चंदन इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित कर लेना होगा। प्रतिष्ठित हो जाती हैं, मतलब कहने का अर्थ है खाली कोरी नहीं दी जाती, तो यह जो है आपने कर लेनी होगी। अब आप सभी को 13 टिक्कियाँ जो हैं, इन 2-3 करवे जो लिए हैं, एक चंद्रमा दर्शन के लिए और दूसरा जो है यह जिसमें सास के लिए जाएगा वह 13 टिक्कियाँ लगानी है। थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेने के बाद या गेहूं के दाने लेने के बाद चौथ माता की कहानी सुन लेनी होगी, गणेश जी महाराज की कहानी सुन लेनी होगी। अब यह जो गेहूं के दाने लिए हैं यह शाम को चंद्र दर्शन करेंगे, तो जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब उसमें आप सभी को डाल लेने होंगे। इससे पहले आपको सूर्य देव को भी, जब कई लोग 4 बजे को इसकी जो है पूजा करते हैं, कई लोग सुबह करते हैं, तो सूर्य देव को भी थोड़ा सा इसमें से लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और साथ ही चंद्रदेव को इससे अर्घ्य देंगे। इस तरह से जो है सूर्य चंद्रदेव दोनों को अर्घ्य दिया जाएगा। अब करवा फेरते हैं कई लोग, कई के नहीं है यह रिवाज। इस तरह से जो है यह दोनों करवे माता पार्वती का और हमारा जो है जो सास को दिया जाता है, इन दोनों करवों को 7 बार फेर लेंगे और सुहाग दे माँ सुहाग दे कहते हुए इसे 7 बार फेर लेना है। इसके साथ ही अंत में दीपक लगा लेना है, जो कि आप सभी को पूजा के लिए काम में लिया जाएगा। इसमें जो है आप चाहें तो धूप की आरती कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं या दीपक की, या तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें लगाकर जो है आप आरती कीजिएगा और माता रानी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। अपनी जगह ही खड़ी होकर 7 बार परिक्रमा कर लीजिए या 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और भगवान जी के लिए एक जल का लोटा जो है जलपान के लिए रख लीजिएगा। नहीं तो जो भोग में आप मिठाई, जो पुए पूड़ी बना रहे हैं, उसी टाइम जो है जलपान भी भगवान को करा दीजिएगा। यह मैं बताना भूल गई। इस तरह से जो है यह पूजा पूरी संपन्न हुई। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, इसमें आप अपनी चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, अर्थात जोड़ लीजिएगा। हो सकता है क्षेत्र के अनुसार बदल रही हूँ। हमारे यहाँ जैसे सरल तरीके से किया जाता है, मैं वही आप सभी को बताने का प्रयास कर रही हूँ। चैनल पर कई वीडियोस आ चुकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैं एक एक करके आप सभी तक लाने का प्रयास करूँगी। मन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछे। जय माता दी।